केसरिया तेरा इश्क है पिया। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण राव आपका स्वागत करता हूं अरुण राव मैथ्स पर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो गेस करो। करो गेस करो। बता दें। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके सोके। चलिए, आज का टॉपिक है अपना आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम करने वाले हैं आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में आर्टिकल्स पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसी तरह के कंपैरिजन को कैसे करना होता है। कंपैरिजन आपको मैंने बताया था कि कोई सेम संख्या है, लाइक जैसे कि यहाँ पे सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा, 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी, मान लो एक्स वस्तुएं खरीदी, एक्स वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए में 11 की दर से, तो एक वस्तु कितने की है? 10 रुपए में 11, तो ये एक वस्तु का मूल्य हो गया और एक्स वस्तुओं का मूल्य ये हो गया। अब उन्हीं एक्स वस्तुओं को 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। 11 रुपए में ये एक वस्तु का मूल्य हो गया इंटू में एक्स, ये सीपी हो गया और एसपी हो गया। अब यहां पे ये एक्स और ये एक्स आपस में कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो फिर इसको लिखने का क्या सेंस रहा? कि सर कोई भी सेंस नहीं रहा। तो यहां से इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट रेशियो इन्हीं का ही लेते हैं। हम एक्स मानने की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट हमसे क्या पूछा गया है? परसेंटेज वैल्यू। ओके, कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ। सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। क्या जाएगा सर? यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ से 121 आ जाएगा। कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 21% प्रॉफिट हुआ। 100 पर 21 बढ़ा, 21% प्रॉफिट हो गया। सीपी और एसपी, यानी सीपी क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, जितने में हमने वस्तु खरीदी होती है, और एसपी क्या होती है? जितने में हमने वस्तु बेची होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 11 रुपए में 7 की दर से या 7 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए, तो 30 की हानि होती है। कितने की हानि होती है? सर 30 की हानि होती है। कितने की होती है? कि सर 30 की हानि होती है। तो यहां पर क्या क्या अमाउंट में अपन को वैल्यू दी है, तो यहां पर हमें आर्टिकल्स मानने होंगे, क्योंकि हमसे आर्टिकल्स ही पूछे हैं। उसने कितने संतरे बेचे, तो अपन कुछ मानेंगे तभी तो निकालेंगे। तो आर्टिकल, अब यहां पर एक वस्तु का क्या मूल्य है? 11 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदी, 11 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदी, ये एक वस्तु का हो गया। और यहां पर उसको सेल कितने में गया? 3 रुपए में 2 के हिसाब से। तो यहाँ पे आर्टिकल जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे? 7 और 2 का एलसीएम। 7 और 2 का एलसीएम हम आर्टिकल मानेंगे। 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा सर? 14 आएगा। कितना आएगा? 14। रेशो लीजिए 22 और ये 7 के 21। कितने की हानि हुई? 1 की हानि हुई। इस 1 की वैल्यू 30 दे रखी है, 30 रुपए। तो हमें आर्टिकल्स की संख्या पूछी है, तो वो भी 30 गुना हो जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 14 तिया 42। तो 42 420 आर्टिकल अपने पास होंगे। तो अपना आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। आइए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। 200 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेन के एसपी के बराबर का क्या होता है? लाभ होता है। ओके, तो एसपी माइनस जो लाभ होता है यानी प्रॉफिट, वो क्या होता है? अपने सीपी होता है। अब उसने 200 पेन बेचे हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा? 200 पेनों के एसपी के बराबर हो जाएगा 200 का एसपी। प्रॉफिट कितना हुआ? कि 100 पेनों के एसपी के बराबर, 100 पेनों के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। अब 200 पेन अगर उसने बेचे हैं तो खरीदे कितने होंगे सर? 200 ही खरीदे होंगे। 200 का सीपी, ठीक है, सीपी। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 200 माइनस 100 एसपी, 200 सीपी। तो सीपी क्या आ जाएगा? यहाँ पे सीपी आ जाएगा अपने 100 यूनिट और एसपी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 200 यूनिट। यानी यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो क्या आ रहा है? 200/100। ओके, तो प्रॉफिट ये रेशियो भी निकाल लीजिए आप, 2:1 आ जाएगा। तो प्रॉफिट अगर एसपी 2 है सीपी 1 है तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट 1 यूनिट होगा। तो इसका प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा? कि सर 1 प्रॉफिट हुआ है और अपॉन में सीपी, सीपी भी 1 यूनिट है, इंटू 100, जो कि 100% हो जाता है। क्या जाता है? 100%। यानी कि उसको प्रॉफिट कितना होगा? 100% होगा।
ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच। क्या हो गई? बेसिक अप्रोच। अब आते हैं हम इसकी एग्जाम अप्रोच पर कि आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन हो तो आपको कैसे सोचना है। अब आते हैं इसके 1 सेकंड सॉल्यूशन पे कि इसका सॉल्यूशन 1 सेकंड में कैसे करें। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 200 पेन को बेचने पर 100 के एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ पे सीपी की कहीं भी जिक्र नहीं है, सीपी का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सीपी की जरूरत होती है। और सीपी कैसे निकालते हैं सर? सीपी तो एसपी में से प्रॉफिट को घटा करके निकालते हैं। हमें डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट की बात करनी है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है कि सर 100 के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 100 के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 100 प्रॉफिट हो रहा है। अपॉन में सीपी लिखना है, अपॉन में सीपी लिखना है। यहाँ पे सीपी आएगा तो सीपी क्या हो जाएगा? 200 का एसपी, 200 का सीपी है, 200 का एसपी है, उसमें से 100 का प्रॉफिट घटा दिया तो ये सीपी आ जाएगा अपने। तो 100 अपॉन 100 इंटू 100%। ठीक है, तो ये अपने आ जाएगा 100% प्रॉफिट। कि सर ये कैसे कर दिया, हमें तो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया तब आएगा भाई 100 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो ये जो 100 पेन के एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा। अब नीचे चाहिए अपन को सीपी। तो 200 के एसपी में से ये 100 के प्रॉफिट को घटा देंगे। 200 का एसपी है, उसमें से 100 के प्रॉफिट को घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट अपॉन सीपी जो होता है अपने प्रॉफिट परसेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 वस्तुओं को बेचने पर 9 वस्तुओं के एसपी का नुकसान होता है तो उसका हानि परसेंट क्या करो। तो क्या होगा हानि? लॉस। लॉस सर 9 का लॉस है। क्या हो गया? 9 का लॉस हो गया। दे रखा है 9 के एसपी के बराबर लॉस है। अपॉन में सीपी चाहिए लॉस परसेंट के लिए। लॉस अपॉन सीपी चाहिए। लॉस तो 9 का हो गया। अब सीपी क्या आएगा कि सर सीपी ऐसी बात है कि सर सीपी कैसे आता है कि एसपी में लॉस को जोड़ना होता है तब जाकर के सीपी आता है। सीपी क्या होता है सर? सीपी तो होता है एसपी प्लस लॉस। और एसपी कितना दे रखा है कि गुरुजी एसपी जो दे रखा है वो तो 54 दे रखा है ना, 54। और इसमें अगर मैं लॉस जोड़ दूंगा तो सीपी आ जाएगा, यानी कि 9 अपॉन 63, जो कि 1/7 होता है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 14.28%। कौन सा ऑप्शन अपना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में अगर सीपी का जिक्र नहीं है, एसपी के बराबर ही लाभ या हानि दे रखी है, तो आपको क्या करना है? सीधा जो भी लॉस या प्रॉफिट जिसके बराबर एसपी के बराबर दिया तो वो लिखे और अपॉन में सीपी निकालें। सीपी कैसे निकालोगे? लॉस हो तो एसपी में जोड़ देना है, प्रॉफिट है तो एसपी से घटा देना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, कब घटाना है और कब जोड़ना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे, पढ़ो आप। क्वेश्चन क्या है? 54 वस्तुओं को बेचने पर 9 के बराबर लॉस होता है। तो लॉस 9 अपॉन में दोनों का सम। दोनों का सम क्यों सर? लॉस हो रहा है तो दोनों का सम कितना हो गया? 63। तो ये अपने 14.28%। बस इतना ही काम करना है आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सीपी का जिक्र है। अब जब सीपी का जिक्र किया जाता है तब तो अपने लिए और भी आसान हो जाता है। सर और आसान कैसे हो जाएगा? और आसान ऐसे हो जाएगा जैसे कि 50 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 10 पेन के सीपी के बराबर होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पहले तो इसको बेसिक से बता देता हूं। एसपी यानी कि 50 पेन उसने बेचे, 50 का एसपी बेसिक से बता देते हैं। और फिर उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 10 पेन के सीपी के बराबर। तो माइनस प्रॉफिट 10 पेन के सीपी के बराबर प्रॉफिट हुआ अपॉन में 50 का सीपी इक्वल टू, है ना। अब ये कितना आ जाएगा? 50 एसपी, ये 10 उधर जाकर के ऐड हो जाएगा, ये सीपी। एसपी और सीपी का जो रेशियो है वो हो जाएगा 60/50, जो कि 6/5 लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? 1 यूनिट प्रॉफिट अपॉन सीपी, जो कि 5, 1/5 20%। ये होगा इसकी बेसिक अप्रोच। अब आते हैं एग्जाम अप्रोच में। एग्जाम अप्रोच क्या है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10 के सीपी के बराबर, 10 के सीपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है अपॉन में जितने में वो बेच रहा है ना। बात जिक्र सीपी का हो रखा है ना। अगर प्रॉफिट और लॉस उसके सीपी के बराबर हो रहा है तो जितने में वो बेच रहा है, मतलब ये वाला जो अमाउंट देखो, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, यही लास्ट में जाकर के सीपी बन रहा है। यहाँ पे देखो तो अपॉन में क्या आ जाएगा? सीपी, जो कि 50 है। भाई ये 50 में जितने में वो बेच रहा है वही तो लास्ट में जाके सीपी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/50, जो कि 1/5 होता है 20%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करूंगा। ठीक है, इसमें समझ में आ गया? 10 लिखना है अपॉन में 50 जितने में उसने बेचा, कब? जब सीपी के बराबर लाभ या हानि हो। तो यहाँ पर अब ये 50 क्यों आया? क्योंकि आप देखो ये सीपी उधर जाकर के ऐड होगा, ये 50 यहाँ पे सेम ही रहेगा, जो कि लास्ट में जाके सीपी बनेगा अपने इस तरीके से। तो सीपी क्या है यहाँ पे? 50।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करने वाले हैं क्योंकि यहां पर अपन समझ चुके हैं 80 पेनों को बेचने पर एक व्यक्ति को 20 पेनों के सीपी के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकालना है। तो कितना लॉस हो रहा है कि सर 20 पेनों के सीपी के बराबर, सीपी की बात हो गई तो अपॉन में कितना आएगा कि सर जितने में उसने बेचा 80 पेनों। तो ये डायरेक्ट आ गया जो कि 1/4 होता है और 1/4 अपने परसेंटेज में 25% होता है। तो इसका अपने फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर ए 25%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 रुपए के 6 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी। तो यहां पर हम एक वस्तु पे, क्योंकि देखो सेम वस्तु खरीद रहा है, सेम वस्तु बेच रहा है, तो आप एक पे निकाल लो, एक्स पे निकाल लो, एलसीएम पे निकाल लो, किसी में निकाल लो, वो जो टर्म आ रही है वस्तु वाली टर्म सीपी और एसपी में, जैसे मैं एक वस्तु के मूल्य की बात कर रहा हूँ, एक वस्तु क्या कितने में खरीदी 5 रुपए की 6, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया सर, ये हो गया एक वस्तु का मूल्य। भाई 6 वस्तु है 5 रुपए में खरीदी, तो एक वस्तु 5/6 रुपए में, ये समझ में आया, ठीक है। तो एक वस्तु का मूल्य ये हो गया और इसको बेचे कितने में, कितने में सेल किया 6 रुपए में 5 के हिसाब से, यानी एक वस्तु को ही खरीदा और इतने में बेचा। अब अगर मैं यहाँ पे वस्तु का एलसीएम मान लूं जैसे 6 और 5, तो मैं अगर इसको 30 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये 30 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई क्यों करें, हम नहीं करेंगे, हम यहीं पे रेशियो ले लेंगे। अगर मैंने x वस्तु मानी, मैं एक वस्तु मानूं, मैं 30 वस्तु मानूं, मैं इनफाइनाइट वस्तु मानूं, मैं कितनी भी वस्तु मानूं, वो आपस में कट जाएगी, तो मुझे नहीं मानना, डायरेक्ट यहां से रेशियो लेंगे। 25 से 36 कितना हो जाएगा, ये 11/25 जो कि 44% अपने आंसर, ठीक है। 11/25 कितना हो गया 44, क्योंकि 1/25 कितना होता है 4% होता है, इसका 11 गुना। जिसको नहीं समझ में आया वो उसको ऐसे लिख ले, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौक 100 44%। मैं स्टेप इसलिए खाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी जो है दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करें कि हर स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप कोई 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हो जहां पर आपको हर स्टेप के नंबर मिलेंगे, आपको फास्ट करना आना चाहिए। जैसे 11/25 देख के सीधा 44, मैं तो 11 देख करके भी 44 टिक कर सकता हूँ, 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 102 रुपए में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी गई और 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 102 में अपन एक वस्तु पर करेंगे, 102 में 27 तो एक वस्तु का ही हो गया, बेची कितने में 34 रुपए में 8 के हिसाब से, 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी। रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा, अगर मैं 3 से कट करूँ, 3 9 27, 3 3 9, 3 चौक 12 और 34 से 34 के आंसर, और ये 8 इधर आ जाएगा और ये 9 उधर हो जाएगा। कितने का प्रॉफिट, एक का, किस पर 8 पर, जो कि 12.5% होता है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर आ जाएगा इसका 12.5%। तो आया मजा, ठीक है। तो हो जाए फिर एक बार, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसने 4 के हिसाब से वस्तुएं, देखो अगला क्वेश्चन है, 15 रुपए में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी और 25 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी, तो कुल 25 रुपए का लाभ हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया अमाउंट, तो यहाँ पे तो काटना करना कुछ है नहीं, ठीक है। काटोगे तो फिर आपने उसको काट दिया ना संख्या को, तो फिर वो उसको उस हिसाब से काटना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर है 15 रुपए में 4 और इसने यहाँ पर जो है कितना 25 रुपए में 6, तो मैं आर्टिकल कितना मानूंगा 12, आर्टिकल कितना मानूंगा, दोनों का एलसीएम 12। अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 12 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 15 से 45 और 50, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 5 का, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 25, जो कि 5 गुना है, तो ये भी अपने आर्टिकल कितने देंगे 5 गुना है 60 आर्टिकल, ठीक है। और डायरेक्ट अगर ऑप्शन से करना हो तो आप वैसे भी देख सकते थे कि एलसीएम 12 है, 12 का मल्टीपल बनाना, कि सर इसको वैसे क्यों नहीं किया। बात ये है कि सर इस सवाल को वैसे क्यों नहीं किया, आपने इनको कट क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो 25 है ना, ये एक्चुअल यूनिट दे रखी है, क्या दे रखी है एक्चुअल यूनिट, एक्चुअल अमाउंट दे रखा है, तो इसको फिर अपन कट कर नहीं सकते वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक विक्रेता 10% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचता है, तो उसने 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे थे। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें आपको जनरली ये करना होता है कि 60% लाभ पर 3 रुपए में 15 नींबू बेचे थे, एक नींबू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे 3 रुपए में 15 तो एक की हो जाएगी, और ये क्या है एसपी है ना, बेचता इतने में एसपी है, मतलब
कोई चीज पे 60% का लाभ हो रहा है, तो मतलब 100 की चीज कितने में बेची? सर 100 की चीज तो 160 में बेची। तो ये एसपी है, मतलब इसकी जो 3/15 है एक वस्तु का क्या एसपी, यानी कि ये 160 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू? 160 की। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा अपने? सीपी आ जाएगा। अब जो ये आया अपने पास, ये क्या हुआ? सीपी आया। अब उसने क्या कितने खरीदे थे, तो इक्वल टू 1 रुपये में कितने खरीदे थे, यहाँ पे रुपये आएगा, नीचे आर्टिकल आएगा, मान लो एक्स नींबू खरीदे थे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कोई ऑपरेशन करो। जैसे मान लो इधर पूछे खरीदने की बात हो रही, सीपी पूछ रहा है तो इधर भी सीपी निकालो। अगर इधर एसपी पूछ रहा है तो एसपी निकालो, और फिर रुपीज अपॉन आर्टिकल करो, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 5 8 आ जाएगा, और ये 3, और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा एक्स की वैल्यू? 8। तो जो अपना आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 8 नींबू, यानी वो 1 रुपए में उसने कितने नींबू खरीदे थे? 8 नींबू खरीदे थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पी रुपए प्रति दर्जन की दर से एक व्यक्ति ने कुछ सामान खरीदा और उन्होंने P/8 प्रति वस्तु की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ। अब यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा है। अब इसको आप एक वस्तु पर या वैसे कट करके निकाल सकते हो। तो कितने खरीदे? P वस्तुएं प्रति दर्जन यानी 12, और P/8 प्रति वस्तु, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? P से तो P कैंसिल हो जाएगा, ये 8 और 12 का रेशो, जो कि 2 और 3 का रेशो हो जाएगा 1/2, यानी 50% का प्रॉफिट। कितना हो गया? 50% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक व्यक्ति ने 450 रुपए में एक बेडशीट खरीदकर उसे एसपी के 10% के लाभ पर बेचा। किसके? एसपी के लाभ पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एसपी के 10% के लाभ पर। एसपी के 10%, 10% क्या होता है सर? 10% होता है 1/10। 10% क्या होता है? 1/10, यानी कि ये जो यहाँ पर है ये एसपी है, और ये क्या है? प्रॉफिट है। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो सीपी क्या हो जाएगा? 10 में से 1 या 9, ये सीपी है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 450, जो कि 50 गुना है। तो एसपी पूछा है तो एसपी भी ये हो जाएगा अपने 50 गुना, यानी कि 500, ठीक है, 500 रुपये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से। 2850 में एक साइकिल बेचकर एक दुकानदार 14% का लाभ कमाता है। यदि ये लाभ घटकर 8% हो जाता है तो फिर उसका एसपी ज्ञात करो। यानी उसने 2850 में क्या करा? एक साइकिल को बेचा है, यानी ये है एसपी, और 14% का लाभ कमाया, मतलब ये 114 की वैल्यू है। जो 2850 है वो है अपने 114 की वैल्यू। अब लाभ घटकर 8% हो गया, यानी 100 की वस्तु 108 में बिकेगी, तो हमें क्या निकालनी है? 108 की वैल्यू। 108, 8 1 9, मतलब 9 का मल्टीपल आंसर आएगा, जो कि अपने ऑप्शन नंबर बी है 2700। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात करें तो इसको अपन 6 से करते हैं, 6 से काटते हैं, ये 19 आ जाएगा, और ये 6 से काटने पर कितना आ जाएगा? 18 बार, और 19 से ये कटेगा कितनी बार? 19 एकम 19, और 19 पंजे 95, और 15 × 18 कितना हो जाएगा? यानी 18 का 1.5 गुना 27 होता है। 27 1 0, और 18 × 15 ये 270, तो ये 2700 आ जाएगा। भाई 18 × 15 कितना होता है? 270 होता है, और 1 0 ये, ठीक है। तो ये अपने आंसर आ जाएगा 2700 रुपये, इसका एसपी आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति ने 700 रुपये में 20 दर्जन अंडे खरीदे, और यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो उन्हें कितने में सेल करें? 720 रुपये में कितने अंडे खरीदे? 20 दर्जन। तो एक अंडे का एसपी कितना हो जाएगा? 20 दर्जन, यानी 20 × 12, ये एक अंडे का हो जाएगा। तो इतने खरीदे, मतलब ये सीपी है, एक अंडे का सीपी है। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी 100 की वस्तु कितने में? ये 100 की वैल्यू है भाई, ये सीपी है, मतलब ये 100 की वैल्यू है। अब उसको प्रॉफिट चाहिए 20% का, यानी कि वो उसको 120 में बेचेगा। तो अब ये आ जाएगा अपने एसपी। अब इसको सोल्व कीजिए आप। 3.6, तो क्या आ जाएगा? 3.6 रुपीज प्रति अंडे, ठीक है ना, प्रति अंडे। ये अपने इसका एसपी आ जाएगा प्रति अंडे का। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दुकानदार 10 रुपए में 7 कलम की दर से खरीदता है और उन्हें 40% के लाभ पर बेचता है, तो ग्राहक को 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे? मैंने आपको इसकी शॉर्टेस्ट अप्रोच बताई है। करना क्या है? 10 रुपए में 7 कलम की दर से खरीदे, यानी एक कलम का क्या मूल्य हो गया? 10 रुपए में 7 की दर से क्या किया उसने? दर से खरीदता है, तो ये सीपी आ जाएगा। अब सीपी से पहले लास्ट में क्या चाहिए उसको? 10 रुपए में कितने कलम मिलेंगे, यानी कितने में बेचेगा, ये तो बात क्या हो जाएगी? एसपी की। तो यहाँ पर एसपी क्या हो जाएगा? 140/100, ये एसपी आ जाएगा। और 10 रुपए में कितने चाहिए उसको?
एक्स कलम यहाँ पे रुपीज अपन जितने आर्टिकल चाहिए होते हैं, तो सोल्व कर लीजिए। 0 से 0, 7 दूने 14, ये 10 से 10 गया, ये 5, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 कलम। तो वो 10 रुपये में 5 कलम उसको मिलेंगे, यानी 10 रुपये में 5 कलम ये उसको सेल करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 60 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो 100 रुपये में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। देखो 60 रुपये में 12 संतरे यानी एक संतरा, 60 रुपये में 12, तो एक संतरे का मूल्य ये हो गया। ये क्या है बेचने पर, यानी कि ये एसपी आया है, तो उसको 25% की हानि होती है, यानी कि ये 75 की वैल्यू है। कितने की है 75 की वैल्यू। अब हमें कितने चाहिए, अगर हमें एसपी चाहिए तो हम 100 निकालेंगे, लेकिन हमें एसपी चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए कि 100 रुपये में कितने संतरे के उसके 25% का लाभ है, हमें चाहिए 125 की वैल्यू। ये तो 75 की है, हमें 125 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 100 रुपये में कितने, मान लो एक संतरे चाहिए, तो यहाँ से कट कीजिए, 25 से मैंने कट किया, 25 पंजे 125 और 25 दिया 75, ठीक है। फिर ये 12 पंजे 100, पचम 25, 25 चौक 100, 4 इधर आके मल्टीप्लाई जाएगा 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 12। यानी कि अब वो जो है 100 रुपये में कितने 12 संतरे उसको बेचने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के एसपी के बराबर है, तो 15 मेजों की लागत मूल्य 15 मेजों की लागत मूल्य यानी 15 मेजों का जो सीपी है वो 20 के एसपी के बराबर है। क्या है 20 के एसपी के बराबर है, तो प्रतिशत हानि, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो देखो, सीपी डायरेक्ट निकालो, यहाँ सीपी क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो जो लॉस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, मतलब 20 की चीज 15 में, तो उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 5 का लॉस हो रहा है, अपॉन में सीपी, सीपी कितना है 20, तो ये अपने 1/4 हो गया, जो कि कितना होता है 25%। इसका आंसर आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के सीपी के बराबर की हानि होती है, तो प्रति बॉल सीपी क्या होगा, प्रति बॉल सीपी क्या होगा। तो 17 गेंदों को 720 में बेचने पर, 17 गेंदों को, तो यहाँ पे देखो 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर क्या आने, प्रति बॉल लागत मूल्य 17 गेंदों का एसपी। देखो सीपी क्या होता है, एसपी प्लस नहीं एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, तो सीपी क्या निकालना है प्रति बॉल। उसने 17 गेंदे बेची है तो 17 गेंदे खरीदी होगी, तो 17 गेंदों का सीपी इक्वल टू 17 गेंदों के एसपी माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 गेंदों के सीपी के बराबर, 5 गेंदों के सीपी के बराबर, तो ये 5 गेंदों के सीपी के बराबर हो रहा है। लॉस हो रहा है, लॉस, तो लॉस इसमें ऐड होता है, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना, तो लॉस इसमें ऐड होता है, तो 5 के सीपी के बराबर लॉस होता है, 5 इधर आ जाएगा, 12 का सीपी जो हो जाएगा वो 17 के एसपी के बराबर हो जाएगा, और 17 का एसपी हमें कितना दे रखा है 720 रुपीज, तो एक का सीपी क्या जाएगा 12 का भाग देंगे 60 रुपीज, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने 60 रुपीज, यानी एक गेंद का सीपी क्या हो जाएगा 60 रुपीज अपने आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 60 वस्तुओं का सीपी एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यदि 20% का लाभ होता है तो एक्स का मूल्य क्या होगा, यानी कि 60 का सीपी एक्स के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से तो सीपी एक्स है और एसपी क्या है 60 है, भाई एसपी क्या है कि सर एसपी तो 60 है और सीपी एक्स है, सीपी अपन को निकालना है, तो ये जो 60 है, अब ये 60 जो है वो क्या दे रखा है 20% का लाभ होता है उसके, यानी कि ये 120 की वैल्यू, ये 120 की वैल्यू है और हमें सीपी निकालना है, तो सीपी क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ से 50 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, जो कि सीपी है। नहीं तो इसको वैसे भी देख सकते हो कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ रहा है, सीपी और एसपी का रेशियो, या एसपी अपॉन सीपी कर लो, एसपी और सीपी का रेशियो, एसपी 60 है, सीपी एक्स है, तो सीपी को 20% प्रॉफिट पर यानी 5 की वस्तु 6 में बेची, तब जाकर यार 6 की वैल्यू 10 गुना है तो 5 की वैल्यू भी 10 गुना, जो कि 50 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर 35% की हानि होती है, तो 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए 108 में कितनी वस्तु बेची। एक वस्तु को देखो आप 144 रुपए में 96, तो ये एक वस्तु का क्या हो गया अपने एसपी है, और एसपी मतलब 35% के लॉस पर बेच रहा है, तो
ये वैल्यू है हमें 65 की, लेकिन हमें तो 70% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें कितने में बेचना है 117 में। तो 117 में और 108 रुपये में कितने आर्टिकल बेचने हैं कि सर 108 रुपये में एक्स आर्टिकल हमने माने। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 13 से कटेगा ये 13 पंजे 65, 13 नम्बर 117, इसको मैंने 16 से काटा, 16 नम्बर और 16 छिकी 96, फिर 9 से इसको कट किया 12 बार जाएगा, ठीक है। और फिर जो है 3 से कट किया, ये 4 बार आ जाएगा, और ये 3 से ये 2 बार गया, 5 गुना 10 और 1 4, वो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने 40। तो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अति सुंदर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। एक दुकानदार कुछ संतरे को 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है, मतलब 2 बार खरीद रहा हूँ, 2 रुपए में 3 की दर से कुछ खरीदे और सेम ही जितने खरीदे उतने ही उसने क्या करे 3 रुपए में 2 की दर से खरीदा और उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 1 की दर से बेचे। मान लिया उसने एक संतरा एक बार में खरीदा, ठीक है। पहले एक संतरा खरीदा CP1 CP2 और फिर जो इनको है SP में बेच दिया। मतलब उसने पहले खरीदा 1 रुपए में, मतलब एक संतरा खरीदा उसने 2 रुपए में 3 की दर से, यानी ये एक की कीमत हो गई, तो एक संतरा उसने खरीदा। फिर एक और खरीदा उसने 3 रुपए में 2 की दर से। अब उसके पास क्या हो गए 2 संतरे हो गए, एक क्या खरीदा एक क्या खरीदा, 2 संतरे, और उनको बेचा किस कीमत पर 1 रुपए में 1 की दर से। बस ये CP/SP का रेशियो हो जाएगा। 2 दूनी 4, 3 का 9, 9 और 4 13, 13 बटे हुए 6 और ये 2, 13 रेशियो 12, 1 बटा 13 जो कि 13 पंजे 65, 13 7 91, 9 बचे, ये बना जाएगा 7 सही 9 बटा 13%। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लॉस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, 10 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी, 13 रुपए में 4 की दर से दुगुने वस्तुएं खरीदी और सभी वस्तुओं को 59.59 रुपए में 12 की दर से बेच दिया, तो लाभ हानि। देखो एक व्यक्ति ने 10 रुपए के 3 की दर से खरीदी, यानी मान लो एक वस्तु तो उसने खरीदी 10 रुपए में 3 की दर से, और दुगुनी वस्तुएं, ये एक वस्तु खरीदी और दुगुनी वस्तुएं यानी 2 वस्तुएं खरीदी, 2 वस्तुएं किस हिसाब से खरीदी उसने कि उसने खरीदी 13 रुपए में 4 के हिसाब से, 13 रुपए में 4 के हिसाब से, और फिर इनको मिलाकर के 2 यहाँ पर 1 यहाँ पे, तीनों को मिलाकर के किस कीमत पे बेचा 59 में 12 की दर से, 59 में 12 की दर से। तो यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 4, 13 39, 4 9 8, नहीं 13 39 और 20 59 अपॉन 6 अनुपात 59 अपॉन 4, 59 से 59 गया, ये 2 ये 3, ये 2 इधर आ जाएगा और ये 3 इधर, तो 1 बटा 2, तो प्रॉफिट कितना हो गया 50% का। तो अपने आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। किया क्या, देखो इसको करना आना चाहिए आपको, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई 10 बटे 3 यहाँ पर प्लस ये 2 4 13 बटे 2, तो इसको डायरेक्ट करना आना चाहिए। 10 दूना 20 और 13 39, 59 अपॉन 3 दूना 6, ये डायरेक्ट करना, ये मैंने डायरेक्ट ऐसे ही किया, ठीक है ना, डायरेक्ट करना आना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आर्टिकल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अब हम करेंगे आर्टिकल वेस्ट होने वाले सवाल, जहाँ कुछ वस्तुएं बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है, गुम हो जाती है, और फिर बाकी को किस SP पर सेल करें, तो वो चीजें हैं। अब यहाँ पर देखो कि 7200 रुपये में 800 किलो टमाटर खरीदता है, परिवहन में 10% टमाटर खराब हो गए, तो 10% खराब हो गए भाई, 100% थे, 10% खराब हो गए तो 90% बचा, उस 90% को वो कितने में सेल करता है, बस यही अपन से पूछा है। तो 7200 रुपये में 800 किलो टमाटर खरीदो, पर केजी क्या कीमत हो जाएगी 7200 अपॉन 800, ये पर केजी कीमत हो गई, ठीक है। अब उसको प्रॉफिट कितना चाहिए कि सर उसे तो प्रॉफिट चाहिए 30% का, यानी कि 130, ठीक है। और अब बचे कितने कितने में बेचेगा वो भाई, ये तो उसको चाहिए, लेकिन अब जो है वही तो बेचेगा, 10% तो हो गए खराब, 90 बचे तो 90 को ही तो बेचेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 90। तो इसको सोल्व कर लीजिए, 9 × 72, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गया, 8 से 8 गया, यानी 13 रुपीज पर केजी। इस कीमत पर उसको बाकी बचे हुए यानी 90% टमाटर को बेचना होगा। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहे होंगे मेथड जो मैं बता रहा हूँ अप्रोचेस, इससे बेस्ट इससे शॉर्ट अप्रोच इन क्वेश्चन की दूसरी नहीं हो सकती। एक व्यापारी 30 रुपए पर केजी की दर से अनाज खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, शेष अनाज को इस तरह बेचने के ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 40% का हो, तो किस कीमत पर
तो अब कीमत हमेशा निकालते थे, पहले वाले क्वेश्चन में 72/800 करके अपन क्या निकाली, कीमत निकाली। इस बार कीमत दे रखी, कीमत कितनी दे रखी, 30 रुपये पर केजी। ये कीमत दे रखी है, उसको प्रॉफिट कितना चाहिए कि सर उसे तो प्रॉफिट चाहिए 40% का, यानी कि 140 में बेचेगा। कितने बेचेगा, 20% व्यर्थ हो गए, मतलब 80% बेचेगा। बस इसको सोल्व करोगे, 14 × 42 पौन 8, 8 × 5 = 40, 52.5, 20 क्या जाएगा 52.5, 8 × 5 = 40, 2 बचे, फिर 8 × 2 = 16 और ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर 52.5 केजी। तो आया मजा? ठीक है, तो एक बार फिर से हो जाए, आया मजा? मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक चावल 1825 रुपए, एक चावल यहाँ पर 1825 में 25 क्विंटल हुआ क्या, 1825 रुपए में 25 क्विंटल। तो ये जो है कीमत आ गई। प्रॉफिट चाहिए कितना, 20% का, यानी 120 में कितने बेचेगा, 27%। चावल खराब हुए तो 73% बेचेगा। अब इसको 5 से कट करते हैं 5 बार, 5 × 15, 3 बचे, 5 × 30, 55, 25, फिर 5 से कट करते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 15, 73 से कट करते हैं 73, तो क्या आ जाएगा 120 रुपीज़ पर क्विंटल। क्या आएगी, पर क्विंटल, ये उसकी प्राइस आ जाएगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक चावल व्यापारी 1280 रुपये में 16 किलो चावल खरीदता है, 18% गुम हो गए, खराब हो गए, 23% का लाभ चाहिए। तो क्या कर रहा है वो, 1280 में 16 किलो, कीमत क्या है 1280 में 16 किलो, कितना प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट चाहिए उसको कितना चाहिए, 23% का, हाँ 23% का, तो 123 में बेचेगा। कितने बेचेगा, 18%, खराब हो गए तो 82, ठीक है। तो ये जो है 41 से कटा, 41 दूना 42, और ये 41 दिया, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और 16 से 16 8 128 होता है, और ये 2 से 40 बार 4 × 12 120, तो क्या आ जाएगा अपने आंसर 120 रुपीज पर केजी। ये अपने फाइनल मूल्य आ जाएगा, यानी बचे हुए 73% चावल को वो इस कीमत पर बेचेगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आर्टिकल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब इसमें लगभग मैंने सारे टाइप इसमें कवर किए हैं, तो आर्टिकल पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में तो कोई गलत नहीं होने वाला, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। अब आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अब मैं आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में, अपने लाइब्रेरी ग्रुप में प्लीज़ शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे आपसे यही सपोर्ट चाहिए। ओके, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।